Hello friend, welcome back to my YouTube channel again. Today we are going to discuss about physical incompatibility. लास्ट वीडियो में मैंने आपको incompatibility क्या होता है और उसके सब टाइप्स का ओवरव्यू बताया था। इस वीडियो में हम फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, उसके एग्जांपल्स और उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये ब्रीफली देखेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स? जब टू और मोर सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं, क्योंकि जो ड्रग्स है हम डायरेक्टली बॉडी में नहीं लेते, वो जो इफेक्टिव थेरापेटिक इफेक्ट जिसका होता है, जो ड्रग्स होता है वो बॉडी में जाने के लिए उसका डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करना पड़ता है। डोजेस फॉर्म में उसके साथ एक्सिपिएंट ऐड होते हैं। तो जब इसके साथ एक्सिपिएंट ऐड होते हैं तो एक्सिपिएंट यदि उसमें प्रॉपरली सोल्यूबल नहीं होगा या तो फिर सुटेबल एक्सिपिएंट नहीं ऐड किए गए होंगे तो जो डोजेस फॉर्म बनता है, वो डोजेस फॉर्म इफेक्टिव नहीं होता है और एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उसे हम इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। तो इनकम्पेटिबिलिटी फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल हो सकती है या फिर थेरापेटिक हो सकती है। तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है? जो इनकम्पेटिबिलिटी हम फिजिकली चेक कर सकते हैं कि ये डोजेस फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे हम फिजिकली बता सकते हैं। हमारे आंखों से देख के उसका कलर चेंज हुआ है ये बता सकते हैं, ऑर्डर करके बता सकते हैं, टेस्ट चेक करके बता सकते हैं। एक ऐसे हम सब फिजिकली चेक कर सकते हैं, इसलिए ये सब आते हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में। तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी इट्स ए इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस विच कॉज चेंज इन कलर, ऑर्डर, टेस्ट, विस्कोसिटी एंड मॉर्फोलॉजी। विस्कोसिटी भी कैसे हम आंखों से चेक करके बता सकते हैं कि ये ज्यादा विस्कस हो गया है और ये ज्यादा गाढ़ा हो गया है, ऐसा हम आंखों से देख के चेक कर सकते हैं। तो सब ये जो प्रॉपर्टी चेंज होती है, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ये आप फिजिकली बता सकते हैं कि ये डोजेस फॉर्म में चेंजेस हुआ है, इसीलिए ये कंपेटिबिलिटी को फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? जब टू और मोर सब्सटेंस ऐड करते हैं तो ड्रग्स में इंटरेक्शन होके जो डोजेस फॉर्म होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, इसे इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। और फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी जो चेंजेस, कलर, ऑर्डर चेंजेस करती है और वो हम फिजिकली चेक कर सकते हैं, उसे हम फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी कैसे होती है, ये उसके रीजंस मैं आपको बताती हूँ। ये जो 5 रीजंस है ये इंपॉर्टेंट रीजंस है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। इंसोल्युबिलिटी, इनमिसिबिलिटी, जो ड्रग्स दिया है वो प्रॉपर व्हीकल्स में, क्योंकि जो ड्रग्स यदि हमें पैरासीटामोल का सस्पेंशन लेना है तो उसके साथ पानी या वाटर या फिर अल्कोहल, जो कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिससे उसका वॉल्यूम मेकअप किया जाता है। जैसे 60 ml की बोतल है तो पूरा 60 ml आपका पैरासीटामोल नहीं होता है, उसमें वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए दूसरा व्हीकल्स होता है। तो ये जो व्हीकल्स है जो प्रॉपर ड्रग्स के साथ प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, उसमें वो सोल्यूबल नहीं है तो वो इंसोल्यूबल है, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। इनमिसिबिलिटी में भी वैसे ही है, सेम दो जो केमिकल्स है, दो सब्सटेंस है वो इनमिसिबल होते हैं, मतलब उनका 2 लेयर सेपरेटली हमें दिखते हैं और वो हम आई से देख के चेक कर सकते हैं, तो ये इनमिसिबिलिटी होती है। प्रेसिपिटेशन, कभी कभी जो ड्रग्स से कुछ सब्सटेंस अदर सब्सटेंसेस के साथ, जैसे कलरिंग ऑर्डर्स होता है, कलरिंग एजेंट हम ऐड करते हैं, दूसरे और कौन से एक्सिपिएंट ऐड करके डोजेस फॉर्म तैयार करते हैं, तो इससे डोजेस फॉर्म में उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। उसका डोजेस फॉर्म क्या होता है? देखो मैंने आपको लास्ट टाइम डोजेस फॉर्म में एक एग्जांपल बताया था, पनीर की सब्जी ये क्या है? डोजेस फॉर्म है। बट पनीर क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट। सब्जी किसकी है? पनीर की है। तो ये पनीर के साथ और जो कोई ऐड किए जाए गए सब्सटेंस है जो उसमें सब्जी में डालते हैं वही चीज हम उसमें डालेंगे। यदि अलग चीज डाल दी तो पानी अलग हो जाएगा और मसाला अलग हो जाएगा, तो ये इनमिसिबिलिटी होगी। तो ऐसा होता है, कभी कभी उसका प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ज्यादा सब्जी गाढ़ी हो जाती है क्योंकि हमने कोई चीज ज्यादा डाल दी या फिर उसमें नहीं डालना चाहिए था वो चीज डाल दी, ऐसा हुआ तो वो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए जो एक्सिपिएंट ऐड किए जाते हैं वो प्रॉपरली सोल्यूबल नहीं होंगे, इनमिसिबल होंगे, इनसोल्यूबल होंगे या तो फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म करते होंगे, तो ये
फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है। लिक्विडिफिकेशन, लिक्विडिफिकेशन में क्या होता है, जो सॉलिड मिक्सचर्स है, जैसे कि आपको कैम्फर का एग्जांपल सबको पता है, कैम्फर हम ज्यादा देर ओपन नहीं रखते क्योंकि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, तो उसको प्रॉपर ड्रग के साथ उसका फॉर्मुलेशन बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी हम आइस से चेक कर सकते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में था लेकिन वो लिक्विड में चला गया, तो उसे लिक्विडिफिकेशन कहते हैं। एब्सॉर्प्शन और कॉम्प्लेक्सेशन में भी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, वो एक्सिपिएंट उस ड्रग के साथ ऐड करने के बाद उसका फिजिकल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है। उसकी वजह से अपीयरेंस जो है ड्रग का वो चेंज हो जाता है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वो भी मोनोमर्स फॉर्म होगी, उसका बड़ा कॉम्प्लेक्स पॉलीमराइजेशन जैसा कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म होता है, वो भी एक्टिव नहीं होता, मतलब वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो ये सब आता है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। ये मेन रीजन है, इमिसिबिलिटी, इंसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफैक्शन, एब्सॉर्प्शन एंड कॉम्प्लेक्सेशन। अब इसके एग्जांपल्स और उसे हम कैसे, ये प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम देखेंगे, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मीन बाय इनकम्पेटिबिलिटी एंड एक्सप्लेन द ब्रीफ अबाउट फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, तो आपको एग्जाम्पल के साथ उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन लिखना है। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। अब हम देखेंगे करेक्शंस। करेक्शंस हम कैसे कर सकते हैं, यानी कैसे वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया इमिसिबिलिटी, 2 लेयर्स इमिसिबल होगी। जैसे आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, तो बेस्ट एग्जाम्पल है ऑयल्स एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर कभी हमें सोल्यूबल होते देखे क्या, नहीं, तो ये क्या है, इमिसिबल। उसका एग्जाम्पल से कैस्टर ऑयल इज इमिसिबल इन वाटर बिकॉज उसका इंटरफेशियल टेंशन जो होता है बहुत हाई होता है, इसकी वजह से वो मिक्स नहीं होते। जिसका एग्जाम्पल है कैस्टर ऑयल इन वाटर। बट इसका हमें इमल्शन हम बना सकते हैं। तो इमल्शन कैसे बनाएंगे, तो पहले इनको दोनों को मिक्स करना हमें जरूरी है। तो इसको इमल्सिफिकेशन करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट एकेशिया, एकेशिया क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट है। एकेशिया ये इमल्सिफाइंग एजेंट हम उसमें ऐड करके इमल्सिफिकेशन फॉर्म करते हैं। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो 2 डिफरेंट लेयर्स है उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, हाइड्रोस्टैटिक बॉन्डिंग है, उसमें अल्टर करके, चेंजेस करके दोनों ड्रग्स को, दोनों जो सेपरेट लेयर्स है उसको मिक्स कर देते हैं। जो दोनों फेजेस है सेपरेट उनको इमल्सिफिकेशन में मिक्स किया जाता है। तो कैस्टर ऑयल वाटर के साथ एकेशिया इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करके हम इमिसिबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी इंसोल्युबिलिटी, जब 2 ड्रग्स इंसोल्युबल हो गए तो ये ड्रग्स को हम साथ में प्रिस्क्राइब कर भी ये अवॉइड कर सकते हैं। उसका एग्जांपल है म्यूसिलेज ऑफ एकेशिया। जो एकेशिया का म्यूसिलेज है वो अल्कोहल में प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, तो उसे साथ में प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। नहीं तो उसमें कुछ वेटिंग एजेंट, कुछ फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जिसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म होते हैं, उसमें हम वेटिंग एजेंट एंड थिकनिंग एजेंट डाल के उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इंसोल्युबल नहीं होगा तो वो फिर जो ड्रग्स है वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, तो फिर उसकी रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो थिकनिंग एजेंट एंड वेटिंग एजेंट ऐड करने से क्या होता है, वो डिस्पर्स हो जाता है और जो इनकम्पेटिबिलिटी है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये है इमिसिबिलिटी एंड इंसोल्युबिलिटी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लिक्विडिफिकेशन। लिक्विडिफिकेशन का एग्जांपल मैंने आपको बताया मेंथॉल एंड कैम्फर जो है वो दोनों भी साथ में दिए जाए। इसका इंसुफ्लेशन होता है एक्चुअली, तो इंसुफ्लेशन पाउडर टाइप का, ये दोनों साथ में दिए गए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर के साथ दिए तो उसका ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन क्या है, लिक्विडिफिकेशन। मैंने आपको बताया जो ड्रग्स का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम होता है वो लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं, फिर वो उसका यूटेटिक मिक्सचर फॉर्म हो जाता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये इनकम्पेटिबिलिटी ओवर करने के लिए मिक्सिंग ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब मेंथॉल एंड कैम्फर सेपरेट ट्रैचुरेट करके उनके साथ एडसॉर्बेंट हम ऐड कर सकते हैं। सॉरी, एडसॉर्बेंट लाइक केओलिन, मैग्नीशियम कार्बोनेट हम उसमें डाल देंगे तो वो लिक्विडिफिकेशन उनका नहीं होता। नहीं तो उनको सेपरेट ट्रैचुरेट भी कर सकते हैं
और सेम भी हम ट्रैचुरेट कर सकते हैं। और दूसरे सॉल्यूशन से जो हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी ओवरकम करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, जैसे जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट हम अल्टर कर सकते हैं। वॉल्यूम जब हम मेकअप करते हैं तो उसका कम ज़्यादा वॉल्यूम कर सकते हैं, कभी कभी इंग्रेडिएंट कम कर सकते हैं, तो थेरापेटिकली एक्टिव नहीं है ऐसे ड्रग्स हम चेंज भी कर सकते हैं या फिर उसका सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं एक्सचेंज करके। ये सब आता है हमारा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में। हम इसमें सस्पेंडिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, एब्सॉर्बेंट डाल के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, सॉल्वेंट चेंज कर सकते हैं, एक्सिपिएंट जो है उसका कम ज़्यादा प्रोपोर्शन कर सकते हैं। तो ये था हमारा सब फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के साथ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।